हाँ बेटा प्लीज। बेटा क्वेश्चन नंबर 90 में क्या नहीं हुआ कैफ, ये बताओ मेरे बेटा। रिवैल्यूएशन बन गया था। रिवैल फिर क्या चीज, पार्टनर कैपिटल में कोई प्रॉब्लम? ओके, क्वेश्चन नंबर 90 सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे, और एक अच्छा सा क्वेश्चन था सब। और क्वेश्चन नंबर 9 ये तो कल भैया ने करवाया नहीं था, होमवर्क में दिया था। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं कर दूंगा दो। कोई बात ना बेटा, 2 मिनट का काम है ना बेटा। हाँ जी बेटा जी, प्लीज सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। और क्वेश्चन नंबर 90 का जिनका क्वेश्चन नहीं हुआ है मेरे बेटा, क्या नहीं हुआ है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो वो एक बार चेक कर लें मेरे बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 90 का पार्टनर्स कैपिटल। ओके सर, अभी करते हैं मेरे बेटा, कोशिश करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल में हमारे बेटा ए बी सी, ए बी सी मैं फटाफट फटाफट कर दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं। बेटा सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे, गुडविल प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर कैपिटल नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं है। आगे क्वेश्चन में अब जरा ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो बाई बैलेंस बीडी लिखो मेरे बेटा। सभी लोग जरा ध्यान से, पहले की कैपिटल हो गई 54,000, दूसरे की कैपिटल हो गई मेरे बेटा जी 35,000। ओके सर। आइए साहब, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3,000 नीचे एट लाइबिलिटी दे रखी है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साहब कितने बचेंगे साहब, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के 4,000। और 4,000 को मेरे बेटा जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेरे बेटा ओल्ड रेशियो में, तो निकल कर आएगा 3,000 और 1,000। प्यारे बच्चों सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दे रखा है बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास गुल्लक में 4,100 पड़े हुए थे, और मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बेटा जी, 4,500। आप जरा ध्यान से सोचेंगे मेरी बात, आपके गुल्लक के अंदर कितने रुपए पड़े हुए हैं, ध्यान से सुनेंगे, 4,100। अब कह रहे हैं जी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना मेरे बेटा, उसकी वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 7,000 थी, और आज कह रहे हैं नहीं 7,000 नहीं है, केवल कितनी हो गई मेरे बेटा, 4,500। तो आपका लॉस कितने का हुआ मेरे बेटा जी, लॉस हुआ बेटा 2,500 का। तो ये लॉस आप कहां से एडजस्ट करेंगे मेरे बेटा, इस गुल्लक से ही तो करेंगे। इसलिए पहले तो आपको याद ये रखना है, इसका रिवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं गया होगा मेरे बेटा। रिवैल्यूएशन पे क्यों इफेक्ट नहीं गया मेरे बेटा, समझ में आ गया, क्योंकि गुल्लक से हमने पैसे निकाल लिए थे। ओके सर, तो अब हमें क्या करना है मेरे बेटा जी, अब वो भी बात कर ले रहे हैं जरा। तो अब हम कितने रुपए बांटेंगे बेटा, अब ये बताओ मेरे बेटा जी प्लीज। अब हम कितने रुपए बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेरे बेटा, वाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। सर जितने गुल्लक में बचे थे, कितने बचे थे, 1,600, और 1,600 को 3:1 में बांटा मेरे बेटा जी 4:1। ओके सर। नई बैलेंस शीट में अब आप मेरे को बताओ, नई बैलेंस शीट में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट 4,500 आएगा मेरे बेटा, क्योंकि वहां से तो खत्म हो चुका है। ओके मेरे बेटा जी, आगे आइए साहब बेटा, बस और क्या था, गुडविल के दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप, असेट साइड में कुछ लॉस है, नहीं है। चौथी स्टेप, गुडविल दे रखी है। हाँ हाँ बेटा, कोई ना बेटा, अब तो यही हो जाने दे मेरे बेटा, ठीक है, अब तो हो जाने दो बेटे, अब मैं कुछ नहीं। इन गुडविल बेटा, गुडविल कितनी है मेरे बेटा जी, 30,000, और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे ना बेटा, तो गुडविल कितनी मेरे बेटा जी, 40,000, तो बेटा गुडविल बांट दी ओल्ड रेशियो में। ओके सर, अब क्या करेंगे मेरे बेटा, 4 स्टेप हो गई। रिवैल्यूएशन का क्या निकला था बताओ सोचकर, प्रॉफिट के लॉस,
रिवैल्यूएशन तो मैंने बनाया नहीं, कैफ ने बताया नहीं मेरे को, तो रिवैल्यूएशन का मैं आंसर देख के बात कर ले रहा हूं साहब। तो रिवैल्यूएशन में 90 में लॉस आया था मेरे बेटा 1000 का, तो लॉस आया तो मेरे बेटा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और लॉस कितना आएगा मेरे बेटा जी, 1000 का 750 और 3:1 में बांटना है ना, ये हो गया मेरे बेटा जी। उसके बाद अब क्या करें मेरे बेटा, अब आप बताओ मेरे बेटा। बेटा हमारी सारी स्टेप हो चुकी हैं, क्या नए पार्टनर की कैपिटल आया है सर, गुडविल भी तो होगी। हाँ बेटा, गुडविल जरा ध्यान से देखेंगे, गुडविल के बारे में लिखा है, हाँ गुडविल लिखी है। कितनी गुडविल लेकर आया था मेरे बेटा, 16,000। तो गुडविल लेकर आया था तो क्या लिखेंगे बेटा जी, प्रीमियम फॉर गुडविल सर। किस रेशियो में, सैक्रिफाइस। जरा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है मेरे बेटा, नहीं दे रखा। 3:1 एडमिट कितने के लिए हुआ मेरे बेटा, 1/4 के लिए, मतलब केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट है तो इसका मतलब गुडविल की अमाउंट क्या आएगी मेरे बेटा, यही आएगी साहब। 16,000 को 3:1 में बांट दे रहे हैं, कितना आया मेरे बेटा जी, 12,000 और ये 4,000। अब गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा साहब, तो सॉरी कैपिटल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो कैपिटल लेकर आएगा तो कितनी स्टेप, कुछ नहीं लिखा, कंबाइन, केवल लिखा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, तो इसका मतलब टोटल कैपिटल। चारों स्टेप से निकालेंगे मेरे बेटा। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, टोटल कर ले रहे हैं साहब। ये सब आते ही मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया है कैफ ने, क्या सर पहले इसको करो और फिर आगे बढ़ना, आज नहीं तो लड़ाई हो जाएगी मेरी आपकी। तो बेटा मैं क्वेश्चन कर रहा हूं मेरे बेटा एक, और फिर आप समझ लेना, केवल पार्टनर्स कैपिटल बनाऊंगा मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं इसमें। -30,000 -750, ओके सर। उन ये 39450, ओके सर। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे मेरे बेटा, ऐसे ही अब हम किसका निकालेंगे मेरे बेटा जी, बी का। तो 35,000 प्लस 1,000 प्लस 400 और प्लस 4,000 मेरे बेटा, ये हो गया मेरे बेटा 40,400। 40,400 में से माइनस कर दिए 10,000 -250, और ये बेटा निकल कर आया 30,150। सी की क्या बैलेंस शीट ही निकाल ही नहीं सकते, तो आपको बताया था, अगर आपको याद हो क्या बताया था बेटा, अगर ध्यान से सुना हो आप लोगों ने तो कैसे बताया था, वर्किंग नोट्स में स्टेप बताई थी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल इज इक्वल टू क्या था मेरे बेटा, बैलेंस शीट ऑफ फर्स्ट, मतलब 39,450, ये 39,450 प्लस दूसरे की 30,150। कंबाइंड कैपिटल निकाल ली साहब, 39,450 और ये 69,600 साहब। फिर रिमेनिंग शेयर 1 में से नए पार्टनर का शेयर कितना था साहब, 1/4। मेरे को मालूम है 1/4, तो ये हो गया 3/4। फिर क्या निकालते थे मेरे बेटा, टोटल कैपिटल। ये केस फर्स्ट था साहब, आपको याद हो, ये मैंने सिखाया था, कल आपको दूसरा केस सिखाया गया था। ये बेटा जी टोटल कैपिटल और कैपिटल ऑफ सी, टोटल कैपिटल 69,600 मल्टीप्लाई बाय द 4/3, और बेटा उसका शेयर 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 69,600 को 3 से डिवाइड करा बेटा, 23,200 ये आएगा साहब। ये कैपिटल आ गई है साहब, किसकी कैपिटल आ गई साहब, नए पार्टनर की, बाई कैश 23,200 और 23,200। अब बैलेंस शीट बना लेना जैसे बनती है भाई। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के कितने लिखेंगे प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट के लिखेंगे 4,500 मेरे बेटा जी, कम हो गई ना इसलिए मेरे बेटा। अच्छा चलो अब कर लेना, अब कोई डाउट हो तो फिर डिस्कस करेंगे। कोई और डाउट किसी को, कोई और डाउट नहीं है सर, कोई बात नहीं मेरे बेटा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, कल आपको केस सेकंड पढ़ाया गया था मेरे बेटा। केस सेकंड मैंने भैया से कहा था, भैया ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया भी था, तो एक बार केस सेकंड में फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मेरे बेटा। अच्छा सर, बेटा केस सेकंड जरा ध्यान से सुनेंगे, पहले मैं समझा रहा हूं, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद रखना मैं आपसे कुछ आज जल्दी डिस्कनेक्ट हूंगा और फिर आ जाना, क्योंकि मैंने आज पहली वाली मीटिंग
क्लोज नहीं करी थी, उसी में ऐड कर लिया था बेटा। तो अभी मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो आप फटाफट दोबारा मिलेंगे आज बेटा। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल, इसमें क्या होगा बेटा, कैपिटल एडजस्ट करनी है, पार्टनर कैपिटल एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और कभी कभी कह देते हैं एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब एडजस्टेड आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से भी करवा देते हैं बेटा। आपको भैया ने सिंपल सी लैंग्वेज में सब बताया था, ध्यान से सुनिए, जिन्होंने कल भी सुना था वो आज दोबारा सुन लें। आपको पार्टनर कैपिटल की 7 स्टेप करनी है साहब, 7 स्टेप करनी है। मैं फटाफट 7 स्टेप आपने देखिए, ये 7 स्टेप ऐसे 7 स्टेप कंप्लीट करने के बाद यहां पर टू बैलेंस सीडी निकाल लेना है। किसका बेटा जी, सभी पार्टनरों का। ये बीडी था, बीच में आपकी स्टेप हो चुकी है बेटा जी, पार्टनर के नाम ABC थे, जो ये कैपिटल जो आपने निकाली थी यही कैपिटल यहां पर बीडी बन जाएगी, याद रखना पहली बात। तो जब वो कहेंगे कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करिए, तो आपको कल स्टेप बताई गई थी, तो पहली स्टेप बता सकता है कोई बच्चा? स्टेप क्या थी मेरे बेटा? सबसे पहले स्टेप ये थी, फर्स्ट टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे निकालेंगे? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर और उसी के शेयर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। ओके सर। फिर आपको दूसरी स्टेप में बताया था बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या तो ये गिवन होगा या निकालना पड़ेगा। तीसरी स्टेप, जो टोटल कैपिटल निकालेंगे वो तीनों पार्टनर में बांट देंगे साहब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर पार्टनर के नाम ABC थे तो जो भी कैपिटल आएगी मेरे बेटा जी डिस्ट्रीब्यूट होकर, चौथी स्टेप में जो कैपिटल आई थी बेटा, इस कैपिटल को उठाकर रख देंगे बैलेंस सीडी की जगह, बैलेंस सीडी की जगह पुट कर देंगे साहब। पुट द बैलेंस मतलब जो बैलेंस निकाले थे यहां लिख देंगे बैलेंस सीडी। अब आप दोनों साइडें इक्वल करेंगे साहब, इक्वल, तो डिफरेंस किधर होगा? या तो डिफरेंस इधर निकलेगा तो कैश, या डिफरेंस करें मतलब दोनों साइड में डिफरेंस निकलेगा। अगर ए का ये साइड बड़ी है और ये छोटी है तो डिफरेंस इधर निकलेगा टू कैश के नाम से। और अगर मेरे प्यारे बच्चों सपोज करिए मैंने क्या कहा कि बी की अगर साइड बड़ी है मेरे बेटा, बी की, तो मेरे बेटा क्या करेंगे मेरे बेटा जी, तो टोटल ये करेंगे, सपोज ये डेबिट साइड बड़ी है तो ये बड़ी, ये छोटी तो इधर लिख देंगे। इतना करेंगे साहब, ठीक है, हमेशा याद रखना ये टोटल जितना ये है उतना ही निकल कर आएगा। इसकी दोनों साइडें आपको इक्वल नहीं करनी है, अपने आप इक्वल हो जाएंगी। जब आप कैसे करेंगे, सपोज करिए तो ये कैश, इधर का कैश माइनस और इधर का कैश प्लस बैलेंस शीट में हो जाता है। और करेंट अकाउंट से करेंगे तो ये करेंट अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, इधर का करेंट अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये कुछ हमारे और आपके बीच में कल डिस्कशन हुआ था बेटा, और इससे रिलेटेड भैया ने एक क्वेश्चन भी करवाया था, लेकिन कोई बात नहीं साहब, जो हो गया हो गया। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर बेटा 81। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 81 में जल्दी जल्दी जितनी कोशिश कर सकता हूं अच्छी तरह से समझाकर आपको मैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करता हूं हमेशा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 81 सभी लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 81 को जरा ध्यान से देखेंगे और मैं कोशिश करिए आप रिवैल्यूएशन बनाइए मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 81 लीजिए साहब, आपकी सेवा में। क्या करा मैंने? कुछ नहीं करा साहब। ये लीजिए साहब, ये आ गया, ये लीजिए, करो मेरे बेटे फटाफट रिवॉल्यूशन बनाओ, फटाफट, टेंशन मत लो, फटाफट टाइम पास मत करो। अगर आपको आता है तो आप सपोर्ट करा करो बेटा जी, हमें भी और अपने को भी। जरा ध्यान से सुनना भैया जी, कोई बच्चा कुछ करने वाला है, जरा कौन है जरा ध्यान से देखिए पीछे से। हाँ, कुछ बच्चे, आपको ये बता दूं, कुछ बच्चे क्लास में डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं मेरे बेटा। और आपको ये भी बता दूं कि एक बच्चा मैंने पकड़वा भी दिया है, लेकिन क्या करूं साहब, बच्चे मेरे हैं, उसे छुड़वाना भी पड़ा मैंने। बच्चे नालायकी करते थे और फिर उसमें मैंने 100 नंबर पर फोन भी करा था एक बार,
और उसमें साइबर सेल पर ये केस चला गया था और उसमें एक बच्चे को पकड़ भी लिया कि ये बच्चे हैं। और बेटा आपको बिलीव नहीं होगा उसके घर वाले कितने दुखी थे, मैं ही जानता हूं। और उस बच्चे को देखकर मेरे को कितना अपने अंदर फील हुआ कि बताओ ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, बताओ क्या ना पढ़ते हैं और ना पढ़ने देते हैं। तो कोशिश करा करिए कि ऐसे बच्चों से दूर रहें और डिस्टर्ब होने से बचें मेरे बेटा। लीजिए मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 81 क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से सुनेंगे। लिखा है बेटा कैपिटल दे रखी है, सॉरी कह ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फंड रेशियो 3:1। दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सी वाज विनिंग 60,000। साफ साफ लिखा है सर, क्या सी क्या लेकर आया है बेटा जी, कैपिटल। साफ साफ लिखा है कैपिटल के 60,000 लेकर आया है, लिख दिया साहब। आगे बैलेंस शीट दे रखी है तो बेटा नीचे जरा ध्यान से, क्योंकि रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, कैपिटल तो आती नहीं, गुडविल आती नहीं, तो लैंड एंड बिल्डिंग विल बी वैल्यूड वर वैल्यूड एट 65। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले थी साहब 40, अब लैंड एंड बिल्डिंग हो गई 65। कितने का प्रॉफिट मेरे बेटा, 25,000 का सर। एंड प्लांट एंड मशीन 60,000। प्लांट एंड मशीन पहले कितने की थी मेरे बेटा जी, 70,000, अब कितने की हो गई 60,000। तो मेरे बेटा ये तो लॉस कम हो गई, तो लॉस होगा तो डेबिट में और बढ़ गई तो क्रेडिट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज फाउंड इन एक्सेस। एक्सेस का मतलब ज्यादा बना दिया गया है, ज्यादा बनाना नहीं है, हमने गलती से ज्यादा बना दिया, मतलब कम करना है बेटा। तो ये तो प्रॉफिट हुआ ना कि आपको फाउंड एक्सेस, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेटा कितने का बेटा जी, 400 का केवल जी। तो रिवॉल्यूशन बनाते हैं सब, जैसे रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी। तो बेटा लाइबिलिटी 1200 इज इंक्लूडेड नॉट पेड, मतलब पे नहीं करनी है, तो ये भी आपका प्रॉफिट हुआ मेरे बेटा जी बाई किस नाम से साहब, लाइव इंक्लूड इन सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर्स में एक लाइबिलिटी थी जो हमें पे नहीं करनी है, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रॉफिट ही हुआ सर, प्रॉफिट बहुत हुआ सर इसमें तो। हाँ बेटा फिर लिखा है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, अंडरलाइन करिए, सी इज कैपिटल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द फर्म। मतलब नए कैपिटल सभी पार्टनर की एडजस्ट करनी है, किसके बेसिस पर एडजस्ट करनी है मेरे बेटा, एडजस्ट करनी है आपको किस बेसिस पर, सी की। सी का मतलब है नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है, ओके सर। फिर कह रहे हैं जी एक्सेस और शॉर्टफॉल दोनों साइड जब इक्वल करेंगे तो इक्वल हम किससे करेंगे मेरे बेटा जी, करेंट अकाउंट से करेंगे, ओके सर। अब जरा ध्यान से बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे प्लांट एंड मशीन कितना था बेटा जी, पहले मैंने गलत लिख दिया था कुछ, प्लांट एंड मशीन कितने का था 70 और अब हो गया 60, तो 10,000 का लिखना चाहिए था, तो ये 10,000। लो मेरे बेटा फटाफट, ये हमारा टोटल आया 25,000 प्लस 1,200 प्लस 400, 26,600। तो 25,600 क्या निकला सर, ये हमारा बेटा जी लॉस निकला, प्रॉफिट लॉस निकला या सर, ओके सर। 10,000 है भाई, ध्यान से करा करो भाई संजय गुप्ता जी, ऐसे कैसे काम चलेगा यार है? बच्चे भी समझेंगे, सर को भी नहीं आता है प्लस माइनस। लो बेटा जी ये आपका निकल आया मेरे बेटा जी लॉस, कितना निकला मेरे बेटा जी, 16,000, कितना था 16,000। आजकल तो दिमाग गड़बड़ हो गया है साहब, 16,600। लीजिए मेरे बेटा जी 16,600 निकल आया। अब क्या करेंगे साहब, प्रॉफिट निकला कि लॉस निकला मेरे बेटा, तो ये आपका मेरे बेटा जी प्रॉफिट निकला। अब जरा ध्यान से देखिए, रेशियो में बांट दो फटाफट, ए और बी। और ए और बी का क्या रेशियो था मेरे बेटा जी, 3:1। जब 3:1 की बात आई तो 16,600 डिवाइडेड बाय द 4 मल्टीप्लाई बाय द 3, तो पहले का आया 12,450 और 1 का मतलब आया बेटा 4,150। लीजिए साहब अब क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं मेरे बेटा फटाफट। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात आई तो बेटा जी शुरू करते हैं मेरे बेटे। लीजिए साहब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लीजिए मेरे बेटा जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फटाफट।
चलिए साहब, कितने पार्टनर हैं? 3, 1, 2 और ये 3। 1, लो मेरे बेटा जी, लिखना शुरू करो फटाफट फटाफट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के नाम एबीसी, ये लीजिए साहब। अब आइए साहब स्टेप पर शुरू करते हैं। पहली स्टेप, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो लिखते हैं मेरे बेटा बाई बैलेंस बीडी। कितना मेरे बेटा जी? 50,000 और 80,000। ओके सर। नीचे आइए साहब, नेक्स्ट दूसरी स्टेप बताइए मेरे बेटा क्या होती है साहब? दूसरी स्टेप होती है जनरल रिजर्व। रिजर्व दे रखा है? हाँ सर, रिजर्व दे रखा है साहब, जनरल रिजर्व। किस रेशियो में बेटा जी? ओल्ड रेशियो 3:1। तो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है मेरे बेटा? 10,000। तो मेरे बेटे 6,000, 7,500 और 2,000 3:1 में बांट दिया। 2 स्टेप। तीसरी स्टेप आइए साहब, असेट साइड में कोई लॉस दे रखा है मेरे बेटा? असेट साइड में कोई लॉस दे रखा है? जरा ध्यान से देखो मेरे बेटा जी प्लीज। मेरे को तो नहीं दिख रहा मेरे बेटा जी कि असेट साइड में कोई लॉस देख रखा है, नहीं दे रखा। तो क्या करेंगे मेरे बेटा जी? तो लॉस नहीं है तो छोड़ देंगे, और क्या करेंगे सर? बेटा गुडविल दे रखी है, चौथी स्टेप नहीं है। पांचवी स्टेप, जरा रिवैल्यूएशन में क्या निकला था? प्रॉफिट के लॉस, तो मेरे बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। देखिए स्टेप सारी वो ही है, आपके अंदर होना चाहिए काम करने का तरीका। 12,450 और 4,150, ये हो गया सर। क्या कैपिटल दे रखी है नए पार्टनर की? हाँ बेटा जी, क्योंकि केस सेकंड है एडजस्टमेंट का, तो नए पार्टनर की कैपिटल भी दे रखी है। सर कहां दे रखी है? सबसे ऊपर लिखा था मेरे बेटा। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी? 60,000। ओके सर। सर अब गुडविल जरा ध्यान से देखो, गुडविल खेल गुडविल का ही तो है इस चैप्टर में बेटा। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड लिखा है 24,000। कहीं भी पूरे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि गुडविल लेकर आ रहा है, याद रखना। गुडविल की वैल्यूड दे रखी है मेरे बेटा, वैल्यूड। वैल्यूड का मतलब फर्म की गुडविल। और अगर क्वेश्चन में वैल्यूड दे रखा है, ये नहीं दे रखा कि लेकर आया कि लेकर नहीं आया, तो आप क्या करेंगे बेटा? तो इसका मतलब है वो लेकर नहीं आया है। तो इसका मतलब पहले तो फर्म की गुडविल 24 है, तो पहले तो गुडविल निकालेंगे साहब। किसकी मेरे बेटा जी? गुडविल ऑफ सी। गुडविल ऑफ सी कैसे निकालेंगे? टोटल गुडविल कितनी थी? 24,000। मल्टीप्लाई करेंगे साहब उसके शेयर से, और बेटा जी मल्टीप्लाई कर कर आ गया 14। तो बेटा ये कितना निकला मेरे बेटा जी? 6,000। और 6,000 जरा ध्यान से देखेंगे कौन सा मेथड लगाएंगे अब बेटा जी? रिवैल्यूएशन मेथड, क्योंकि गुडविल लेके नहीं आया है। सर आपको कैसे पता चला? अरे मेरे को कैसे पता चला? लिखा ही नहीं है, वैल्यूड लिखा है साहब। तो रिवैल्यूएशन मेथड लगा देते हैं, अगर नहीं लिखा हो तो बेटा। सेक्रीफाई रेशियो वो ही रहेगा मेरे बेटा 3:1, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो मेरे बेटा ये भी निकल आया सर। ओके सर। अब क्या करना है? गुडविल को बांट दे रहे हैं। गुडविल को कैसे लिखते हैं बेटा? बाई, अगर आपको याद हो तो बाई न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट। और कितना बेटा? 3:1 में सेक्रीफाई रेशियो ये आ गया साहब। ओके सर, ये भी हो गया। सर अब कुछ बेटा, क्या कोई एक्स्ट्रा स्टेप तो नहीं है? कोई एसेट टेक ओवर कर रहा है, कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा सर? तो प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान से सुनेंगे। अब पहले हम क्या करते हैं, हम बैलेंस सीडी निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट भी तो है। तो मेरे बेटा यहां पर लिखा टू बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे? पहले इधर का टोटल करेंगे। पहले टोटल थी 50, फिर आ गया 7,500, 12,450, और फिर आ गया मेरे बेटे 4,500। फिर अगेन ये आया 7,450 और 7,450 ये यहां पर भी आ गया साहब। ओके सर, ये बच्चे बड़े दुखी करते हैं साहब। आगे आइए साहब, फिर दूसरा मेरे बेटा जी निकाला 80,000। 80,000 थी, हाँ सर 80। फिर बेटा उसका 2,500, 4,150 और बेटा केवल 1,500, और बेटा ये हो गया 8,8,150 और ये 60,000।
ये देखिए मेरे बेटा, इसका बैलेंस ईडी 88,150 और ये 60,000। पहले यहां तक बताइए साहब, ये जरा यहां तक किसी को कोई डाउट है तो डिस्कस कर लो मेरे से, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। कैपिटल एडजस्ट करने की बोला था, हाँ बेटा, तो मैंने कहा था पहले आप अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कौन से बैलेंस लिखेंगे? जो आपने निकाले थे, ब्लू पेन से लिख दिए मैंने, इसीलिए आपको अलग से ये वाले सारे 74,450, 88,150 और मेरे बेटा 60,000। अब आप क्या करेंगे मेरे बेटा, अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, वर्किंग नोट्स पर आइए मेरे बेटा। सर वर्किंग नोट्स, हाँ बेटा जरा ध्यान से देखते चलो वर्किंग नोट्स। सबसे पहले अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कैपिटल एडजस्ट कर सकें नए के अकॉर्डिंग। तो टोटल कैपिटल में कैसे निकालेंगे? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर और रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो रेसिप्रोकल कितना बेटा जी उसका? 1/4 का 4/1, 2,40,000। फिर बेटा न्यू रेशियो, क्या न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है सर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते थे? केस फर्स्ट का। अब देखिए केस फर्स्ट कब करवाया था और आज फिर यूज हो रहा है, लेट। सर यहीं पर, हाँ बेटा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 रिमेनिंग शेयर। अब आप शॉर्टकट में निकाल दो बस, 1 माइनस 1/4। ओके, कितना बचा मेरे बेटा जी? 3/4। अब आप क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, शॉर्टकट से शॉर्टकट में काम करना है आपको। फिर आप क्या करेंगे बेटा जी, रिमेनिंग निकल आया तो फिर लिखेंगे एज न्यू शेयर। एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय द ओल्ड शेयर, 3/4। ऐसे ही बी का बेटा जी न्यू शेयर कैसे निकालेंगे साहब? रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय द बेटा जी ओल्ड शेयर। तो ये हो गया मेरे बेटा जी 9/16, ये हो गया 3/16। और प्यारे बच्चों सी का तो गिवन था, सी शेयर कितना था? 1/4। अब इसको 16 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो 4/16। तो न्यू रेशियो निकल कर आया मेरे बेटा जी 9, 3 और 4। टोटल करके देखिए क्या 16 हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। 9, 3, 4, 16 हो रहा है। हाँ सर हो रहा है बेटा, ये कर लिया। फिर तीसरी स्टेप बताइए क्या बताई थी? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल निकाली थी 2,40,000। 2,40,000 को तीनों में बांट दो भैया जी, ए में, बी में और सी में। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 9, 3 और 4। बेटा जब 2,40,000 को हमने बांटा बेटा 9, 3, 4 डिवाइडेड बाय द 16 मल्टीप्लाई बाय द 9, तो पहले का निकला मेरे बेटा 1,35,000। दूसरे का बेटा जी कितना निकला बेटा? 45। और तीसरे का निकला 60,000 बेटा। ध्यान से सुनेंगे, ये जो बैलेंस निकले हैं इन्हीं को हमें बैलेंस सीडी में लिखना होता है। ये बैलेंस सीडी में लिखना होता है। पहले का कितना निकला मैंने अब यहां लिख दिया, 2 बैलेंस सीडी। पहले का 1,35,000, दूसरे का था 45,000 और तीसरे का था 60,000। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था? जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश से इक्वल करना है सब। और क्वेश्चन की पहचान ये है, याद रखना, सी का देखिए नए वाले का इक्वल आएगा हमेशा, 60 इधर तो 60 इधर, ये हमेशा दोनों साइडें इक्वल आएंगी। तो बेटा अब जरा ध्यान से देखिए, किधर की साइड ज्यादा है बेटा? ए की, क्रेडिट साइड के डेबिट? सर डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट में कितने थे मेरे बेटा? 1,35,000। तो देखिए मैंने क्या करा मेरे बेटा, यहां लिखा 1,35,000, 1,35,000 और 1,35,000 में से 74,450 लेस कर दिए साहब। ये मेरे बेटा निकल कर आया 60,550। सर किस नाम से, क्या क्या लिखा था क्वेश्चन में? जो भी शॉर्ट फॉल होगा या एक्सेस होगा वो बैलेंस किससे करना है? करंट अकाउंट से करना है। बेटा यहां पर देखिए बी की क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, 88,150, 88,150 माइनस कर दे रहा हूं मेरे बेटा जी, कितना बेटा? कितना? 45। तो ये डिफरेंस किधर निकला मेरे बेटा जी? डेबिट में, तो 43,150। ये किस नाम से मेरे बेटा जी? टू करेंट अकाउंट के नाम से। ओके सर,
तो जो भी डिफरेंस आएगा करंट अकाउंट से लिखना है मेरे बेटा। पहले ये बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया मेरे बेटा? कोई डाउट किसी बच्चे को? यहां पर जितने भी मेरे बेटा ये करंट अकाउंट निकले हैं ये और ये, अब आप कहां लिखाएंगे बेटा जी? बैलेंस शीट के ये असेट साइड में, ये लाइबिलिटी, ये किधर? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में और ये असेट साइड में। सर एक करंट अकाउंट और था, ये देखिए पार्टनर करंट अकाउंट गुडविल लेके नहीं आया था, ये भी। सर बैलेंस शीट नहीं बनाओगे? हाँ बना रहा हूं बेटा, लो बना दी मैंने, तो बना दी आपके कहने से मेरे बेटा, पहले ही बना दूंगा, क्या करना है मेरे को। ओके लीजिए साहब बैलेंस शीट, कहा यहीं बना दे रहे हैं अब। लीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है यार। अब कॉन्सेप्ट को तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना। अब एक दिन में इसीलिए कॉन्सेप्ट दो दो बार सिखाए जा रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट दो दो बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, रिपीट हो जाते हैं। कल परसों मैंने पढ़ाया था, फिर भैया ने कल रिपीट करा, आगे पढ़ा दिया थोड़ा, फिर मैंने क्या करा आज, फिर मैंने कॉन्सेप्ट को रिपीट करा। तो ये एक हमारी स्ट्रेटजी है कि हमें क्वेश्चन कैसे करवाने हैं और बच्चों को दो दो बार कैसे सिखाना है मेरे बेटा। बैलेंस शीट किस डेट को ज्वाइन करा? 1 अप्रैल, तो बेटा जी एज ऑन 1 अप्रैल 2000 जो भी है 20, ये असेट्स, ये रुपीज, ये लाइबिलिटी, ये रुपीज। आइए साहब सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग ही शुरू करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने की थी? 40, पहले थी 40, अब बढ़ गई साहब। कितने की एप्रिसिएशन हुआ था? 25, 25, 65,000। लीजिए साहब आपकी सेवा में बैलेंस शीट शुरू कर दी है मैंने। उसके बाद सुनिए साहब प्लांट एंड मशीन बेटा जी प्लीज कम हो गया, पहले था 70 माइनस डेप्रिसिएशन 10,000। अच्छा सर लीजिए मेरे बेटा, आगे आइए साहब। स्टॉक में कुछ हुआ था मेरे बेटा? कुछ नहीं हुआ था सर। स्टॉक कितने का मेरे बेटा जी? 30,000 का। सर स्टॉक के बाद डेटर्स में, हाँ बेटा डेटर्स में तो कुछ हुआ था, हमने फाउंड तो ये 35,000 थे ना, तो 400 का प्रोविजन कम कर दिया, तो प्रोविजन कितने का बनेगा? 600 का। तो ये आ जाएगा मेरे बेटा जी 34,400। याद है ना 400 का हमने ज्यादा बना लिया था एक्सेस। बेटा इन्वेस्टमेंट में कुछ किया था मेरे बेटे? नहीं किया था। इन्वेस्टमेंट 26,000। कैश, अब सर कैश चेक कर लो, पुरानी बैलेंस शीट में मैं यहां दिखा दूं कैश कितना था पुरानी बैलेंस शीट में। अब ये देखो यहां लिख के दिखा दे रहा हूं साहब, कैश था मेरे बेटा जी 10,000। कैपिटल के कितने लेकर आया था? 60,000। मेरे को तो याद है, आपको भी दिखा दे रहा हूं वैसे। देखिए साहब कैश ये रहा, इधर का कैश प्लस कर देना है बेटा, ये कैश क्या हो जाएगा? प्लस, इधर का प्लस और इधर का माइनस, तो कैश 60,000। गुडविल तो थी नहीं साहब यहाँ पर, गुडविल के तो प्रीमियम मेथड था ही नहीं, तो कैश के ही 60,000 ऐड होने हैं मेरे बेटा जी। तो ये कितना हो गया मेरे बेटा जी? 60, तो ये डायरेक्ट 70 आ गया सर। ओके सर लीजिए साहब कैश के 70,000 मैंने यहां लिख दिए हैं। अब जरा जो लिख रहा हूं वो सुनिए। सीज करेंट अकाउंट गुडविल के कितने लेकर नहीं आया था? 6,000। इधर देखिए ये गुडविल के कौन से हैं? ये वाले बेटा जी सीज करेंट अकाउंट जो मैंने टिक कर रहा हूं। एक करेंट अकाउंट 60,550 का किसका है मेरे बेटा? ए का। तो यहां लिखेंगे साहब एज करेंट अकाउंट 60,550। ओके सर। लाइबिलिटी साइड में बेटा जी करेंट अकाउंट एक किसका बेटा जी? बी का। क्रेडिट में डेबिट में आया था तो क्रेडिट में चला जाएगा। लो साहब मैं यही लिख दे रहा हूं बीज करेंट अकाउंट कितना था? 43,150। ओके सर। अब कैपिटल कौन कितनी कितनी आएगी साहब? ए की आपने लिखी थी 1,35,000, बी की आपने लिखी थी 45, सी की आपने लिखी थी 60,000। ओके सर। जनरल रिजर्व आएगा नहीं साहब, क्रेडिटर कम हो गए थे, क्रेडिटर थे 70,000, तो कितने पे नहीं करने थे? क्वेश्चन में ही लिखा था साहब, कितने रुपए पे नहीं करने थे मेरे बेटा जी? 1,200, तो 68,800। ये साहब आपका क्वेश्चन है मेरे बेटा। अब आप ये देखिए इस क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का आपको समझ में आया क्या नहीं आया? पहले ये बताइए मेरे को,
आपको क्या याद रखना था इस क्वेश्चन में, मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेटा करंट अकाउंट की जो फिगर आती है, याद रखना पार्टनर कैपिटल में अगर करंट अकाउंट आ रहा है तो वो बैलेंस शीट में जाता है। अगर वो डेबिट साइड में आया है, ध्यान से सुनना, ये डेबिट साइड में आया है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि डेबिट का इफेक्ट क्रेडिट में जाता है, क्रेडिट का इफेक्ट डेबिट में जाता है, मालूम ही है आपको। तो यहां पर करंट अकाउंट के सीज करंट अकाउंट के नाम से आए थे 4500 और 1500, जो गुडविल लेकर नहीं आया था। यहां पर करंट अकाउंट के 60,550, मतलब दोनों साइडें इक्वल करी थी हमने, याद हो तो हमने दोनों साइड जब इक्वल करी थी तो क्या करेंगे मेरे बेटा, हम दोनों साइडों के हम बैलेंस निकालेंगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट छोटी है तो डेबिट में लिख देंगे, डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट छोटी है तो छोटी क्रेडिट साइड में। किस नाम से सर, क्वेश्चन में लिखा होगा। हाँ बेटा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो कैसे एडजस्ट करेंगे, और अगर क्वेश्चन में लिखा है करंट तो करंट से एडजस्ट करेंगे, और मैंने बता ही दिया करंट बैलेंस शीट में चले जाए। सर कैसे करते, तो मेरे बेटा क्रेडिट वाला जो दिया होता है वो प्लस इधर का प्लस हो जाता है, कैसे इधर का माइनस हो जाता है, जैसे आप पहले करते थे। ओके सर। बेटा बैलेंस शीट अब आप टोटल कर लेना, कोई बात नहीं, बराबर आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है, कोई बात वैसे तो नहीं है, मेरे को कोई कंफर्म है बैलेंस शीट ओके है मेरे बेटा। ओके सर, आप कह रहे हैं तो ओके ही होगी। हाँ बेटा मैं कह रहा हूं तो ओके होगी, मिल गई बैलेंस शीट यार, मैंने चेक कर ली है, आप टोटल चेक कर लेना। चलिए साहब, अब एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और करने के चक्कर में हूं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में रहता हूं, क्योंकि मेरे बेटा मैं सोचता हूं ज्यादा से ज्यादा सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक और करवाना था मेरे को, 84 रिवैल्यूएशन बनाइए सभी लोग फटाफट अपना अपना। क्वेश्चन नंबर 84 का रिवैल्यूएशन बनाइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। मैं जब तक इसका टोटल कर रहा हूं मैं रिवैल्यूएशन नहीं बनाऊंगा, जिसका बन जाए वो मेरे को हैंड रेज करके बता भी देगा। अच्छा एक बच्चे का हाथ उठाए वैसे, हाँ मेरे बेटा जी, रुक जाओ यार, हाँ योगेश, हाँ बेटा, नहीं बेटा कैसे 600 माइनस होंगे तो 35,000 में से है। अरे तो पहले 1,000 बनाया था, 1,000 में से 400 निकाल दिए तो कितने बचे मेरे बेटा बताना। अरे तेरी तो, मैं गलत कर रहा हूं क्या, मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने प्रोविजन 1,000 बनाया था, सभी लोग रिवैल्यूएशन बनाए। अब प्रोविजन बेटा 1,000 का बनाया था, इसमें 400 रुपए ज्यादा हैं, तो प्रोविजन के कितने बचे, 600 ही तो बचे, तो मैंने 600 ही तो माइनस करे हैं प्रोविजन के, 600 ही माइनस करे हैं। मैं कह रहा हूं आपके पास 1,000 रुपए दे दिए, मैंने कि बेटा इसमें 400 ज्यादा है, तो आप मेरे को 400 देंगे तभी तो आपके पास 600 बचेंगे, तो 600 पॉकेट में तो रहने चाहिए ना, तो प्रोविजन में 600 ही रुपए डाले हैं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 84, फटाफट रिवैल्यूएशन बनाइए सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूं, सभी लोग रिवैल्यूएशन बनाएंगे। ओके 30,000, 34,400, 26,000, 70,000, 6,000 और 60,550, 351,950। लीजिए साहब, बैलेंस शीट भी मैच हो गई है, 351,950, 351,950, 3,51,950 बैलेंस शीट का टोटल है साहब। ओके सर, क्वेश्चन हम आगे कर रहे हैं साहब, अब आगे कर रहे हैं, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कौन सा दिया था अभी, मैं भी तो भूल जाता हूं, 84। क्या रिवैल्यूएशन किसी का बना क्या नहीं बना बेटा, सागर वत्स, ओके, हाँ सागर, कितना आया मेरे बेटा, कितना आया बेटा,
सागर का बन चुका है साहब, जिसका बन गया हो वो अपने वीडियो पर, अपनी कैमरे पर अपनी कॉपी लिया है। आरती धिंगरा का भी हो गया। आरती धिंगरा जी कितना है मेरे बेटा? 37,400। अपनी कॉपी और मेरे को अब वीडियो उस पे लाइए जरा, वीडियो ऑन करिए और वीडियो ऑन कर कर कॉपी पर रख दीजिए, बस आ जाएगा मेरे पास। पार्टनर अभी बेटा एक एक कर कर। हाँ बेटा आरती धिंगरा, ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं मेरे बेटा। अभय और विनय और तीसरा कौन था ये? सी। हाँ मेरे बेटा, हाँ आई बेटा, आ गई मेरी बेटी आ गई। हाँ हाँ वेरी गुड, ठीक है मेरे बेटा। कितना ये कितना आ रहा था? प्रॉफिट नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है मेरे बेटा, ओके मेरी बेटा, ठीक है। थैंक यू सभी को, जिन बच्चों का आंसर आ गया है बेटा, थैंक यू बताने की लाइन में। तो आरती धिंगरा, सागर वर्ष, बेटा आंसर चेक कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। बेड डेट अमाउंटेड टू रुपीज 1500 विल बी रिटन ऑफ। क्या कोई, अरे कौन सा था? 84 था भाई, मैं कौन सा कर देता हूँ, 84, 87, 84। हाँ साहब रघु बेटा 84 क्वेश्चन था ना? हाँ साहब। सर कुछ नहीं होता है, केवल जल्दबाजी होती है। लीजिए साहब बेटा, ऋषभ विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल, गुडविल ऑफ द फर्म 40, ऋषभ विल ये हो गया, बिल अप्रिशिएट, बिल्डिंग पर भी अप्रिशिएट। तो बिल्डिंग में मेरे बेटा जी 98,000, सभी लोग चेक करेंगे। 98,000 का 20% हुआ बेटा 19,600 प्रॉफिट हो गया है मेरे बेटा। ऑल डेटर वर गुड्स, प्रोविजन बना था मेरे बेटा जी 7,000 का, ये भी मेरे बेटा जी गुड्स का मतलब अच्छे हो गए डेटर, ये भी आपका प्रॉफिट हो गया। देयर वाज ए लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 10,800 इंक्लूड इन क्रेडिटर विच, ये भी प्रॉफिट हो गया साहब प्लीज 10,800 का बेटा। बेटा ये कैपिटल जरा ध्यान से देखिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है 37,400। अगर 37,400 आपका प्रॉफिट सही है तो अपने को थैंक यू बोलिए, और नहीं तो बेटा जी आप समझिए कि कहीं कमियां हैं अभी आपके काम में। 37,400 मैं लिख दे रहा हूं साहब, ओके साहब। साहब जरा ध्यान से देखिए, रघु पहले पार्टनर का नाम था रघु, दूसरे पार्टनर का नाम है रिस्सू, और तीसरे पार्टनर का नाम था ऋषभ। अरे तेरी तो सब राप ही आ गए हैं। पहले का नाम रघु, रेसु और मेरे बेटा ऋषभ। अब ध्यान से सुनते चलना, फटाफट स्टेप करते हैं। सर इन्वेस्टमेंट के बारे में, चलो अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व दे रखा था, कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं दे रखी थी। बाई बैलेंस बीडी, बेटा अच्छे क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूं। बाई बैलेंस बीडी 1,19,000, मैं आपको अब बता दे रहा हूं, 1,19,000 और 1,12,000। लो साहब, रिजर्व एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ इस बार, इन्वेस्टमेंट में कोई अप डाउन नहीं हुआ, एडजस्टमेंट में पता चला। तो हमने 4,000 को मेरे बेटा 3 और 2 में बांटा, तो ये आ गया 3, ये आ गया मेरे बेटा जी 2,400 और मेरे बेटा जी 1,600। तीसरी स्टेप असेट साइड में ग्लॉस है नहीं, चौथी स्टेप गुडविल है नहीं मेरे बेटा, ओके सर। पांचवी स्टेप जो हमारी हुआ करती है वो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? पांचवी स्टेप हमारी होती है मेरे बेटा रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन में आपने क्या निकाला था? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने जानबूझ के नहीं बनाया था आपने, मैं तो चाहता हूं जी सारे बच्चे करें, लेकिन मेरे को लगता है कुछ बच्चे तो सुनते ही नहीं है मेरी बात। ये आया सा 22,440, और क्या रेशियो था साहब इसका? 3:2। और ये आया मेरे बेटा जी 14,960, मतलब 37,400 को डिवाइडेड बाय 5 और 3 2 में बांटा है साहब मैंने, ओके सर।
5वीं स्टेप हो गई है साहब। छठी स्टेप पर आइए अब आप। छठी स्टेप जरा ध्यान से देखिए, गुडविल लेकर आया था, वो सॉरी कैपिटल लेकर आया था, हाँ सर लेकर आया है बाई कैश। कितनी कैपिटल लेकर आया था मेरे बेटा जी? 50,000 सर, मैंने वो भी लिख दी बेटा। फिर कह रहे हैं साहब जरा ध्यान से, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। वैल्यूड का मतलब पार्टनर की गुडविल है क्या फर्म की गुडविल है मेरे बेटा? सर पार्टनर की नहीं है, ये फर्म की गुडविल दे रखी है। तो मेरे बेटा अब हम क्या करेंगे, यहां तो मैं बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ूंगा और एक पेज और ले रहे हैं। हाँ बेटा जी, तो वो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल निकालेंगे, ऋषभ की कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। किसकी? ऋषभ की। और कह रहे हैं साहब गुडविल का पैसा कैश में लेकर आया है ऋषभ, तो ऋषभ की गुडविल कैसे निकलेगी? टोटल गुडविल कितनी थी साहब? 42,000 दे रखा है सर। 42,000 में हमने उसका शेयर कितना था मेरे बेटा जी? 1/4। तो जब 42,000 में 1/4 करा मेरे बेटा, तो बेटा 10,500 ये लेकर आया है प्रीमियम मेथड। और प्रीमियम मेथड में अब सैक्रिफाइस रेशियो हो सर, न्यू रेशियो भी दे रखा है, मुबारक हो। तो सैक्रिफाइस रेशियो भी निकाल ले रहे हैं लगे हाथ मेरे बेटा। सैक्रिफाइस रेशियो किसका बेटा जी निकालेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, सर बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं है बेटा, इतना कुछ बड़ा नहीं है। रघु का निकालेंगे पहले। ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो गिवन है बेटा जी 2/4। फिर रेशु का 2/5 और बेटा इसका था 1/, ये मैंने गलत लिखा क्या? हाँ 2/114, ठीक है 1/4। ओके सर। एलसीएम ले लिया मेरे बेटा जी 20, 5 4 जा 20 और 4 मल्टीप्लाई बाय द 3 12 और ये 10, 2/20। एलसीएम अगेन 20, 8 माइनस 4 पंजे 20, ये 5, 3/20। सैक्रिफाइस रेशियो निकल आया साहब 2:3। सैक्रिफाइस रेशियो में कोई डाउट किसी बच्चे को? 2:3, तो 10,500 को सैक्रिफाइस रेशियो मार देंगे साहब बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। सैक्रिफाइस रेशियो 2:3 है मेरे बेटा, तो ये आया मेरे बेटा जी 4,200 और 3 का मेरे बेटा मतलब आया 6,300। ओके सर, ओके गुडविल हो गई। हाँ बेटा, अब क्या कह रहे हैं जरा जी एडजस्टमेंट देखिए। कैपिटल ऑफ रघु एंड ऋषु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऋषभ शेयर ऑफ कैपिटल एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश। मतलब दोनों साइड इक्वल किससे करनी है? कैश से इक्वल करनी है। कह रहे हैं अगर जब इनमें एडजस्ट करें तो कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए आपको, प्रॉब्लम का मतलब है कि कम आ जाए किसी की साइड, तो आप एडजस्ट किससे करेंगे? कैश से करेंगे। ओके सर, मैंने कहा अभी करता हूं बेटा जी। पहले क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने से पहले आपको टू बैलेंस सीडी निकालना पड़ेगा। बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे? पहले का था 1,19,000, फिर था मेरे बेटा जी दूसरा 2,400, फिर था 22,400, फिर 44,200। बेटा ये बड़ी अजीब गरीब फिगर है। हाँ सर, जो भी आएगी लिखनी तो पड़ेगी ना। 1,48,040, ये मैंने ऐसे कर दे रहा हूं। चलिए आगे आइए साहब। 1,12,000, फिर बेटा जी 1,600, 14,960 और मेरे बेटा 6,300। 1 लाख, यहां पर भी लिख दे रहा हूं साहब 1,34,860 और इसकी 50 है तो ये 50 ही रहेगी सर। लीजिए मेरे बेटा, अब हम क्या करने जा रहे हैं मेरे बेटा, अब हम यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। यहां से खेल शुरू होता है और ये बैलेंस जो यहां थे ना, ये तीनों, यही बैलेंस हमारे यहां पहुंचते हैं। मैं आपको ये कई बार, आज दूसरी तीसरी बार बता चुका हूं। 1,34,860 और ये था बेटा जी 50,000। ओके सर, अब क्या करते थे मेरे बेटा, अब शुरू करते हैं सब। क्या शुरू करते हैं बेटा? बैलेंस सीडी निकालने है ना, तो कैसे स्टेप थी अब जरा ध्यान से सुनिए साहब। स्टेप शुरू करते हैं।
सबसे ये सब वर्किंग नोट्स में काम चल रहा है। सबसे पहली बेटा वर्किंग नोट्स हमारा जो पहले से ही बैलेंस शीट की जगह छोड़नी है, फिर आपको काम करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल एडजस्टेड। सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, कितनी लेकर आया था, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर 4/1, कितनी हो गई 2 लाख। बड़ा सिंपल सा काम है यार। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था, कितना निकाला था, गिवन है ये 2:1। हाँ जी सर गिवन है। तो टोटल कैपिटल को क्या करेंगे मेरे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल कैपिटल कितनी थी 2 लाख, और 2 लाख को मेरे बेटा जी हम क्या करेंगे बेटा जी, कौन कौन से, रघु और क्या नाम था, ऋषु और ऋषभ, रेशियो में बांट देंगे, न्यू रेशियो 2:1 में। तो ये निकल कर आया 1 लाख, ये निकल कर आया 50 और ये निकल कर आया 50। मुबारक हो, कैपिटल निकल आई है साहब। तो 2 बैलेंस CD, इसकी कैपिटल कितनी मेरे बेटा जी 2 लाख, इसकी कैपिटल 50,000 और इसकी कैपिटल 50। देखना क्या नए पार्टनर की कैपिटल 85,000 है। मैंने कहा नए पार्टनर की कैपिटल हमेशा वो ही होगी जो पहली बार थी 50। ये तो मैच होगा। अगर ये मैच हो रहा है तो क्वेश्चन सही है, और मैच नहीं हो रहा तो समझ लेना क्वेश्चन गलत है साहब। अक्षांत मैं अभी 1 मिनट में बात करूंगा आपसे, कि पहले मैं टोटल कर लूं बेटा। 1 मिनट रुक जाओ बस प्लीज बेटा। अब मैं करंट इनका बैलेंस निकाल रहा हूं बेटा। इसका टोटल है, देखिए सॉरी 1 लाख, या 1 लाख आएगा ना कहीं अशांत, इसीलिए तो गुस्से में नहीं था। ओके अशांत, यहाँ 1 लाख बेटा, 1,50,000 था ना। तो बेटा अब करंट अकाउंट से करना था कि कैश से, सर कैश से। बेटा इधर का टोटल है 1,48,040, इधर का टोटल है 1,48,040। 1 लाख गया तो 1 लाख गया, तो प्यारे बच्चों कितना डिफरेंस बचा मेरे बेटा, अब बताओ सोचकर। तो मेरे बेटा 48040। सर किस नाम से, सर कैश के नाम से, क्योंकि अब लिखा है, उन्होंने लिखा था कोई शॉर्टेज या डेफिशिएंसी होगी, किससे करनी है, कैश से करनी है मेरे बेटा। बेटा क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा आ रहा है दूसरे का भी, 1,34,860, 1,34,860। इसमें से माइनस कर दे रहा हूं बेटा जी कितना, 50,000। तो इधर कितना निकल कर आया मेरे बेटा जी 84,860। ओके सर, सर हो गया, हाँ मेरे बेटा हो गया, क्वेश्चन हो गया मेरे बेटा। अब बोलो यहां पर कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बेटा क्या करेंगे, इधर का कैश क्या कर देंगे, इधर का कैश प्लस और इधर का कैश माइनस। कैश में क्या क्या चीज प्लस होती है, बाई कैश, एक ये कैश होगा प्लस, एक बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ये प्लस, और इधर का कैश तो है ही नहीं, नीचे 2 कैश, ये माइनस हो जाएगा साहब। बोलिए साहब कोई डाउट हो तो डिस्कस करिए अब पहले बेटा जी मेरे को, कोई डाउट हो तो डिस्कस करिए मेरे बेटा प्लीज। बोलते ही नहीं है अक्षांत, वो गलती मैंने देख ली थी मेरे बेटा, आप बता रहे थे मेरे को अच्छा लगा। अब बोलिए साहब कोई और डाउट किसी बच्चे को,